ऐवान गालिब में मौजूद हैं, जिसके आपको मालूम है कि जश्न जमहूरियत रिवायती प्रोग्राम उर्दू एकेडमी की जानिब से हुआ करता था लाल किले के सब्ज़ाजार में, लेकिन आज ऐवान गालिब में हो रहा, तो हम शायरों से जानना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो अहमियत है वो जश्न जमहूरियत के मुशायरे की है, और लाल किला भी ज़ाहिर है कि तारीख़ी इमारत है, और लाल किले की वजह से इस मुशायरे की शनाख्त भी बनी है। लेकिन अगर लाल किले पर ये मुशायरा नहीं हो रहा है तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसमें हम उसकी तह में नहीं जा सकते हैं, और इससे कबल भी ऐसा होता रहा है। ये मुशायरा जो एक रिवायती मुशायरा रहा है, दिल्ली के सब्ज़ाजार में हमेशा हुआ करता था, आज ऐवान गालिब में हो रहा, और हम एकेडमी में हो सकता है कोई इन्होंने बताया कि कोई मजबूरियाँ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे खासकर? जी, पहले तो मैं इस मुशायरे के जश्न जमहूरियत की तमाम अहले वतन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये मुशायरा हाँ पहले लाल किले पे होता था, लेकिन क्योंकि एक तो बरसात भी इसकी एक मेन वजह थी, कल बरसात थी, आपने देखा होगा मौसम आज भी थोड़ा नागवार सही था, तो मुझे लगता है उसके मद्देनज़र ताकि लोग बाग, और सर्दी भी है तो लोग बाग इसका बंद उसमें हो, एक ऑडिटोरियम में बैठ के इस मुशायरे का लुत्फ़ उठा सकें, तो इसलिए ये ऑडिटोरियम में किया गया। और इसके बाद इंडियन इस्लामिक सेंटर में भी किया जा रहा है ये, और इसको पार्ट में बांट दिया गया है। तो मैं समझता हूँ एकेडमी हर साल बेहतर इंतज़ाम करती जा रही है। इसके लिए मैं एकेडमी के वाइस चेयरमैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सेक्रेटरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और पूरे एकेडमी के लोगों को, और डिप्टी सीएम साहब जो कि मंत्री भी हैं एकेडमी के, माननीय मनीष सिसोदिया जी, उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ इतने शानदार प्रोग्राम के लिए। और पब्लिक से आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूँ कि इस मुशायरे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचें और इसका लुत्फ़ उठाएँ। सबसे पहले तो मैं तमाम दिल्ली वासियों को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ये जो मुशायरा हो रहा है इनके ऑर्गेनाइज़र जो है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारी दिल्ली की आन बान शान है ये सब जो मुशायरा है, जो लाल किले में हमेशा हुआ करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये ऐवान गालिब में हो रहा है। तो बस मैं तो यही चाहूँगा कि बहुत अच्छा मंजर है, अच्छा मुशायरा सुनने को मिले, यही उम्मीद करते हैं। एक बार फिर दोबारा से सभी अपने दिल्ली क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़ाहिर है कि मुशायरे तो आप 4 पार्ट में कर रहे हैं, 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd, 4th पार्ट, शायरों को आप खुश करा आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ड्रामा का ज़ुमरा भी महसूस होना चाहता है, तो उसमें कुछ ड्रामे के लोग भी हैं जो जमा हो रहे हैं, कल तक फार्म जमा होंगे, तो उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? वो मार्च में है, उसका आप बाद में कर लेना, अभी ये प्रोग्राम के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, भी होगा, ठीक है, प्रोग्राम रुकेंगे नहीं, सारे इंशाल्लाह। थोड़ा सा शायरा है जी सर। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे जो वाइस चेयरमैन उर्दू अकेडमी के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, और जो हमारे माननीय मंत्री महोदय जी जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं, और जो उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी साहब है आबिद साहब, जो ये मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया गया बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे शायर इसमें आए हैं। जी रवीश साहब, देखिए आप तो माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आप कहीं भी हों, किसी भी उसमें हो, आप प्रोग्राम में ज़रूर पहुंचते हैं, और जो प्रोग्राम की सारी तस्वीरें हैं वो आपके कैमरे में कैद होती हैं माशाल्लाह। ये आप देख ही रहे होंगे, इस बार हमने चार जगह किया गया है, जो फैसला लिया है 4 पार्ट में किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे शायर साहब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कवर हो जाएँ। 40 शायरों की हमने दावत दे रखी है, और वो जगह जगह कराएंगे ताकि बाकी आवाम जो है, दिल्ली की आवाम, उनको आने में आसानी रहे। बिल्कुल मीडिया के लिए उर्दू अकेडमी के मेम्बरान, दिल्ली गवर्नमेंट को और उर्दू अकेडमी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये दिल्ली की रवायत है कि रही है कि इसको लाल किले में कराया जाता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये लाल किले में ना हो करके दिल्ली के 4 जोन, चारों इलाकों में एक मुशायरा कराया जाएगा। और मेरे ख्याल में ये उससे ज़्यादा मुतासिरकुन होगा। जो लाल किले में एक दिन मुशायरा होता था, वो उसके बजाय 4 जगहों पर होगा, और पूरी दिल्ली से महसूस हो सकेगी। इसके लिए दिल्ली उर्दू अकादमी और दिल्ली सरकार को मुबारकबाद। मेरा नाम असर इनायती है। मैं इसके जश्न जमहूरियत के बेशुमार मुशायरों में शरीक हो चुका हूँ, बरसों से शरीक हो रहा हूँ, और तकरीबन इसकी 3 सदारतें मेरे हिस्से में आई हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुशायरा लाल किले में हुआ करता था,
और वो एक रिवायती और अलामती मुशायरा हुआ करता था, तारीख़ी मुशायरा हुआ करता था, जिसे अब तब्दील करके दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये एक अफसोसनाक पहलू इसका ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये मुशायरे की रवायत को अभी तक ज़िंदा रखा जा रहा है। यही बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हमारी उर्दू ज़बान जिस कशमकश से गुज़र रही है, जिस दौर से गुज़र रही है, उसमें मुशायरे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मुशायरे का बहुत बड़ा क्रेज़ रहा है। ये क्रेज़ आज से नहीं है, ये सदियों से मुशायरे का क्रेज़ रहा है। और हिंदुस्तान के बाहर भी जो नौआबादियात हैं हमारे, अमेरिका है और दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं वहाँ इसका अभी तक क्रेज़ बाकी है। मैं मदन मोहन दानिश हूँ और लाल किले का जो मुशायरा होता रहा है उसकी नोयत बिल्कुल अलग होती थी, अलग होती है, उसकी अहमियत अलग है, उसकी नोयत अलग है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो तारीख़ से जुड़ा हुआ है और इसमें हमारे उर्दू अदब के वो शोरा शिरकत फरमाते रहे हैं जो हमारे उर्दू अदब के बड़े सितारे हैं। इस बार तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा प्लानिंग के एतबार से कुछ बेहतर काम हो रहा है। अब लाल किले में नहीं हो रहा है, ये तो खैर जो फसीलबंद शहर के लोग हैं, पुरानी दिल्ली के लोग, वो दर्द महसूस करते हैं और करना भी चाहिए। अब बहुत से रीज़न हैं, जैसे लाल किला आप जानते हैं कि वो दिल्ली सरकार के उसमें नहीं है, तो सिक्योरिटी के रीज़न भी हैं कुछ। इस बार टेंडर का भी शायद कुछ प्रॉब्लम रहा है, मैंने ऐसा सुना है कि कोविड की वजह से टेंडर वगैरह जो हैं वो नहीं जो है एक्सेप्ट हुए हैं या उसका प्रोसीजर नहीं हो सका, तो शायद इस वजह से हो रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगले बरस इंशाल्लाह ये लाल किले के अंदर न सही बाहर ज़रूर होगा। जज़ाकल्लाह, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उर्दू अकादमी दिल्ली जिन्होंने यौम जमहूरिया के मौके पर एक शानदार मुशायरे का इनेकाद किया। पूरी टीम को उर्दू अकादमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन अकादमी को सुनने का मौका मिलेगा। नाजीब साहबा, जवर साहब, इरफान अशर साहब और शकील आज़मी साहब, इन तमाम अकादमी को सुनने का मौका मिलेगा इस तालिब इल्म को। और इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि परवरदिगार आलम दिन दुनिया रात तरक्की अता फरमाए हमारे भाइयों को। उर्दू अकेडमी की जानिब से पूरी दुनिया में मशहूर है और इसका लोग इंतज़ार करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। मुझे अक्सर फ़ोन आ जाते हैं कि वो लाल किले का मुशायरा कब हो रहा है, लाल किले का, तो उन्हें लाल किले का मुशायरा याद है, पूरी दुनिया को लाल किले का मुशायरा याद है। लेकिन आज ये बहरहाल अब क्या वजह है, किसी वजह से लाल किले में नहीं हो रहा है, ऐवान खालिद में हो रहा है, लेकिन बोला वही जा रहा है कि लाल किले का मुशायरा। तो ये एक अहमियत थी लाल किले की। बहरहाल आज नहीं तो कल हम उम्मीद करते हैं कि शायद फिर लाल किले में हो। अब क्या है, सबको बेपनाह मुबारकबाद। और इस शायरी को जब हम लाल किले में पढ़ते थे तो एक फ़ख्र महसूस होता था, और वो जो तमाम सारे तसव्वुर और तमाम सारे ख्यालों में जब पिछली तमाम बातें याद आती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ वाकई में हम लाल किले का मुशायरा पढ़ने आए। लेकिन बहरहाल कोई वजह होगी, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ उर्दू अकेडमी के अरकान की कि हमेशा वो मुझे याद करते हैं और हमेशा मैं इस जश्न जमहूरिया के खूबसूरत मुशायरे का हिस्सा बनती हूँ। और ये मुशायरा तो एक तारीख़ी मुशायरा है दिल्ली उर्दू अकेडमी का। तो बस हम चाहते हैं कि हम सब लोग इस एकेडमी के अरकान के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको सलामत रखे और इस तरह की महफिलों का इनेकाद करते रहें और हम इस खूबसूरत ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनें। साथ रोशनी के लिए चांद के साथ रोशनी के लिए एक सितारा बहुत जरूरी है। चांद के साथ रोशनी के लिए एक सितारा बहुत जरूरी है। मुल्क में
ये मेरा दिल ये मेरी जान ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा ये जिंदाबाद रहेगा। अगर कई सूरज मेरी मौजूदगी से रहते ज़माना वो इंकिसारी का गुजर चुका है ज़माना वो इंकिसारी का कि अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का कि अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं। सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं। वो ऐसा ढोंग रचाता है नहीं कर सकते अपनी मिट्टी पे अगर नाज नहीं कर सकते जिंदगी हम तेरा आवाज क्या गलती करनी होती है पॉपुलर में वही करता हूँ जो करते थे हफीज बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। पॉपुलर में वही करता हूँ जो करते थे हफीज बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। और मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। दम की माशूक को देते तो है आशिक सारे मर के भी चैन न पाया तो किधर गया। तो देखा आपने वो भी कोई बात थी। लाल किले के जो मुशायरे में जश्न जमहूरियत 70,000 में वो करता था जवान गालिब मगर, लेकिन हर आदमी ने ये कहा कि कहाँ वही जा रहा है कि मुशायरा लाल किले में जश्न में कुछ मजबूरियाँ रही हुई। बहरहाल आइए मुशायरा सुना आपने और महसूस कीजिए तेजी से। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।